पांवटा साहिब में गिरी नदी में जलस्तर बढ़ने से मवेशियों सहित बीच टापू में फंसे एक परिवार और मंदिर के 2 महंतों को रेस्क्यू कर लिया गया है। क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने से देर रात को रेणुका जी के पास जटौन डैम से पानी छोड़ा गया, जिस कारण गिरी नदी का जलस्तर बढ़ गया तथा सालवाला के पास गिरी नदी में एक टापू में गुर्जर समुदाय का एक परिवार, 3 महीने की बच्ची, मवेशी व मंदिर के 2 महंत फंस गए थे। सूचना मिलते ही पांवटा साहिब के एसडीएम विवेक महाजन और डीएसपी वीर बहादुर पुरुवाला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे व बचाव कार्य शुरू किया। यह रेस्क्यू अभियान सुबह 11 बजे तक लगभग 7 घंटे चला। स्थानीय गोताखोरों की मदद से टापू में फंसे परिवार के सभी लोगों सहित दोनों महंतों व मवेशियों को सुरक्षित निकाला। इस दौरान एसडीएम विवेक महाजन ने बताया कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि बरसात के दिनों में नदी नालों के पास न जाएं। परिवार क्या आपने उनको रेस्क्यू कर लिया? हाँ, रात को 12 बजे के आसपास जो है वो हमें समाचार मिला कि ऐसे ऐसे एक टापू है, यहाँ पे डोरियाँ वाला गांव है बांगरन के पास, तहसील पांवटा में। वहाँ पे एक टापू में जो है एक कुनबा जो था, एक 4 लोगों का कुनबा जो है वो फंसा हुआ है। तो हम उसी टाइम रात को मैं और डीएसपी साहब जो है हम यहाँ से रात को निकल गए थे और 12:30 बजे हम स्पॉट पे पहुँच गए थे। और हमारी सारी जो रेस्क्यू की टीम है और अलॉन्ग विद फायर की जो टीम है, फायर ऑफिसर्स और होमगार्ड की टीम, सब हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। और वहाँ पे उस समय बारिश चल रही थी और पानी जो था वो काफ़ी हायर लेवल पे था, इसलिए उस टाइम रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाना संभव नहीं थे। और दूसरी तरफ वो जो जतौन बैरियर है, वहाँ से भी पानी जो है उसका वो इतना वहाँ पे पानी का लेवल बढ़ गया था कि उन्हें गेट खोलने पड़ रहे थे और पानी छोड़ा हुआ था उन्होंने। तो हमने उस समय जो है तुरंत उससे संपर्क साधा, जो वहाँ पे जो नूरा जो था परिवार का, जो गुज्जर परिवार था ये, उसका जो अध्यक्ष सदस्य था, उससे हमने संपर्क साधा और उसको हमने कॉन्फिडेंस दिया कि हम यहीं पे हैं और आप बिल्कुल ना घबराएं, और अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयार है और आप अपने आप को संभाल के रखें। और फिर जैसे ही और हमने क्योंकि बारिश जो थी वो बढ़ती जा रही थी, तो हमने एनडीआरएफ की टीम को भी चंडीगढ़ से बुलवा लिया। और मीनवाइल हम लोग जो थे वहीं पे रहे और हमारे गोताखोर भी वहाँ पहुँच गए, होमगार्ड की टीम भी वहाँ पहुँच गई। और सुबह होते होते तक, जब सुबह बारिश रुक गई और वाटर लेवल थोड़ा रिसीड किया, तो हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। और हमारी टीम ने बहुत ही बहादुरी से एक एक करके जो है सारा जो कुनबा था, ये 4 लोगों का कुनबा था। एक इसमें नूरा था और एक अब्दुल गनी था और उसकी बहू थी मैसरा, और एक 2 महीने की बेटी थी। इन चारों को हमने रेस्क्यू कर लिया। और इसके अलावा बाद में सुबह पता लगा कि 2 महंत भी जो थे, एक जहरगिरी और एक सेवादास, ये भी वहाँ एक कोई मंदिर था उसमें फंसे हुए थे टापू में। तो एक एक करके हमने सारा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और हमारे जवानों ने बड़े बहादुरी से जो है एक एक करके 6 के 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। और इसके अलावा 30 उनके मवेशी भी थे, अराउंड 30 मवेशी थे, एनिमल्स थे, उनके भैंसें वगैरह थी, बछड़े वगैरह थे। वो एक एक करके जो है हर जो बछड़ा वगैरह है और ये थे जो पशु थे, उनको जो है रेस्क्यू कर लिया गया। सर, लगभग कितने समय में जो ये आपका ये ऑपरेशन हमारा रात को 12 बजे हम पहुंच गए थे, लेकिन जो ऑपरेशन शुरू हुआ है वो अराउंड सुबह 5 बजे के आसपास शुरू हुआ है और
अब 12:15 बजे, तो अराउंड मेरे ख्याल 10:30-11 बजे के आसपास जो है ये जो है एकम्प्लिश कर लिया गया और सक्सेसफुली एकम्प्लिश कर लिया गया बिना किसी की जान माल की को नुकसान पहुंचाया। स्थानीय गोताखोरों के द्वारा वैसे हमारे जो होमगार्ड के जो जवान थे, स्पेशली महीपाल, सुरेश वगैरह, और साथ में हमारे जो गोताखोर थे यहाँ के, उन लोगों ने ट्यूब्स की सहायता से और रस्सी और जो बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं उन सब की सहायता से जो है एक एक करके सारे पशुओं को भी और सभी जो परिवारजन थे उन सबको सुरक्षित निकाला। सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं लोगों को? हाँ, वो जब आए थे तो हमने उनसे ये भी पूछा, क्योंकि गुज्जर कम्युनिटी है जो घुमंतू कम्युनिटी है, तो हमने उनसे ये पूछा कि आप लोग यहाँ पे रह रहे हो, ऑब्वियसली उनकी कोई मजबूरी होगी जो वहाँ रह रहे, तो हमने उनसे ये भी बात करी कि अगर हम आपको कहीं और डेरा देते तो क्या आप चले जाएंगे। तो उनका कहना था कि हम जम्बू खाला में रहते हैं, लेकिन वहाँ पानी की कमी की वजह थी इन 2-3 महीनों में, तब हम यहाँ आए थे, और अगर आप प्रशासन हमें बोलेगा तो हम जाने को तैयार है। और वो बहुत इनफैक्ट गिल्टी कॉन्शियस फील कर रहे थे कि उनकी वजह से सारा प्रशासन जो है वो रात भर लगा रहा, और उन्होंने बहुत बहुत थैंक्स भी किया कि हम उनसे लगातार संपर्क में थे, बैराज से भी संपर्क में थे, क्योंकि जब आपका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, अगर वो पानी छोड़ देते तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल ना हो पाता और कोई भी जान माल की हानि हो सकती थी। उन्होंने भी बहुत हमारा साथ दिया। पानी पूरा ऊपर तक भर गया हुआ था, लेकिन उन्होंने रिस्क होते हुए भी स्लोली एंड स्टेडीली जो है पानी को छोड़ा, जैसे जैसे हम उनसे बातचीत करते रहे, और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सारा हमारा सहयोग किया। सर, ये इतने 2 दिन से बारिश हो रही लगातार, तो सरकार की ओर से कोई या प्रशासन की ओर से कोई अलर्ट भी जारी किया गया? अभी आप एक तो हमारी अभी गाड़ी जो है वो यमुना के चारों तरफ जो है वो लाउड स्पीकर से अनाउंस करती जा रही है, और जगह जगह जो है वो लगा दिए गए, यमुना के किनारे पे फ्लैक्स भी लगा दिए गए हैं कि यमुना का स्तर कहीं भी बढ़ सकता है, कोई भी वहाँ पास ना जाए। रेस्क्यू की टीम हमारी पूरी तरह से तैयार है। हमने सभी इक्विपमेंट्स भी चेक कर लिए हैं, जो हमारा कोई भी रिपेयर वगैरह रिक्वायर्ड थी, चाहे वो ब्लेड्स हों या चाहे सर्च लाइट्स हैं या ट्यूब लाइट्स हैं, वो सबको हमने चेक करके बिल्कुल उसको 24/7 विजिल पे और बिल्कुल जो है अप टू डेट रखा हुआ है। और इसमें मैं साथ में धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी सरकार का, हमें सीएम साहब से और हमारे मंत्री साहब से और हमारे डीसी साहब से, एसपी साहब से, कमांडेंट साहब से, सबसे समय पे हम उनके संपर्क में रहे, और जो भी हमें सहायता की जरूरत पड़ी वो मिलती रही। और बड़ा अच्छा लग रहा है बताते हुए कि एनडीआरएफ की टीम भी तुरंत आ गई थी, लेकिन क्योंकि पानी रिसीड कर गया तो हमने अपने आप ही कंप्लीट कर लिया। तो वो नाहन पहुंच चुके थे, तो फिर नाहन से हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अब वो वापस जा चुके हैं, वो पंचकुला से आ रहे थे। तो प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैदी से अपना काम किया, और सबका सहयोग जो है वो बहुत रहा हर जगह। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।